हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखते हैं मैथ के पेडागोजी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो भी आपके 2022 से 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही मैंने क्या है क्वेश्चन ले रखे हैं। ये आपके क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ले रखे हैं। आपके यहाँ ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, अब आपका क्या है, सीटेट का एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं बचा है। कितने दिन बचा, आज आपकी कितनी तारीख हो गई, आज आपकी 11 तारीख हो गई है। बस आपके 9-10 दिन बचे हैं। 20 तारीख को क्या है आपका एग्ज़ाम है, 18 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब आपके 10 दिन में आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना है। 10 दिन में आपको ऐसे क्या है, बिल्कुल आपको क्या है रिवीजन करना है। आपको जैसे आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा है कि आपने कम पढ़ा है, तो आपने क्या है कि जो जो मैंने क्या है वीडियो बनाई है, जो मैंने आपको क्लास करवाई है जितने सब्जेक्ट की, उतने आप क्वेश्चन देख लेना। देखने के बाद क्या है, जो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड करवाए हैं उसको देख लेना। ज़्यादा क्या कोशिश करना कि पेडागोजी क्वेश्चन सोल्व करना और पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड देखना। इससे क्या है आपके हो जाएंगे 100+ नंबर तो आ जाएंगे आपके, अगर 10 दिन में भी आप बिल्कुल अच्छे से क्या है करते हो तो। जो मैंने आपके सारे क्वेश्चन जितने भी करवा रखे, सारे एक एक क्वेश्चन क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। 10 दिन में अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपको क्या है 100+ नंबर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह, देखो जो आपकी गणित है वो विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्या, क्योंकि यह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है। सही बात है। जो गणित होती है, अब जो आपका विज्ञान, जो आपका साइंस का सब्जेक्ट होता है, उसमें भी आपको क्या है मैथ देखने को मिलता है। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन उसमें होते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस में सिर्फ साइंस वही रहती है, हिंदी नहीं, मैथ भी आपको साइंस में देखने को मिलता है। आपने पढ़ा होगा 9th में 10th में। ठीक है, अगर आपने साइंस साइड ली होगी तो क्या है 12th में भी पढ़ा होगा। अगर आप नहीं तो फिर आपने क्या है 8, 9, 10 सब में पढ़ा है। क्या है आपके साइंस में क्या है मैथ के क्वेश्चन होते थे, मैथ होता था। तो क्या है ये विज्ञान विषयों में क्या है अध्ययन में सहायक होता है मैथ, इसलिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तर्कात्मक सोच को विकसित करता है। क्या है, तर्कात्मक सोच को क्या है विकसित करता है। सही बात है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भी क्या है इंपॉर्टेंट है, पाठ्यक्रम में क्या है महत्व है। व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। ये क्या है, जो आपके मैथ है ये व्यवहारिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ। क्यों? आपका व्यवहारिक जीवन क्या है, आप अगर कहीं पर भी जाते हो, कुछ भी सामान लेने जाते हो, ठीक है, आप अगर मार्केट भी जाते हो, अगर आपको सब्जियां भी लेनी है, ठीक है, सब्जी लेनी है, आलू लेना है, टमाटर लेना है, तो आपको पता होना चाहिए अगर 1 किलो आलू आपको लेनी है, ठीक है, तो उसमें आपको अगर मैथ नहीं आएगा कि हाँ अगर आपने उसको 100 रुपये का नोट दिया तो उसमें आपको कितने वापस करना है कितने नहीं, तो आपका क्या है व्यवहारिक जीवन में भी क्या है मैथ जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपका तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4th क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनमें से सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपको एक अच्छा गणितज्ञ बनना है तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सबसे ज़रूरी क्या होता है, ठीक है, बताना है। देखो, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। क्या है, अगर आप बहुत जल्दी क्या है सवालों को हल कर लेते हो, सॉल्व कर लेते हो सवालों को बहुत जल्दी, कोई से क्वेश्चन है, तो क्या आप एक अच्छे गणितज्ञ बन गए? नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, इससे इसका कोई मैटर नहीं है। ठीक है, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्या है एक अच्छा गणितज्ञ बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सभी अवधारणाओं को क्या है आपको समझना, सभी अवधारणाओं को क्या है आपको समझ में आना चाहिए, उसको लागू कैसे लागू होता है उसको आना चाहिए, उसमें क्या उनमें क्या है संबंध बनाना आना चाहिए। ठीक है, उसमें जब आपको ये सब आएगा तो आप क्या है एक अच्छे गणितज्ञ बन सकते हो। ठीक है, यही आपका क्या है इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर सूत्रों को याद करना, रटना। क्या है, सूत्रों को याद करोगे बनोगे नहीं, सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता नहीं। आपका सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है। जो आपका एनसीएफ 2005 है वो सबसे अधिक बल किस पे दिया है, ज्ञान की संरचना पर दिया है या अवधारणाओं को रटने पर दिया है, या आपका थर्ड ऑप्शन क्या है कठिन सवालों को हल करने पर दिया है, तेजी से गणित करने पर दिया है। देखो, तेजी से गणित करने पर दिया है आपका गलत है, इस पे भी नहीं दिया। कठिन सवालों को हल करने पर भी नहीं दिया है आपका, ठीक है। और क्या है आपका अवधारणाओं को रटने पर, रटना आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड, ज्ञान की संरचना पर दिया है। ठीक है, एनसीएफ जो आपका 2005 ने सबसे अधिक बल दिया है आपका ज्ञान की संरचना पर दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्या है
एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, जो आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक आधारित होना चाहिए, सभी होना चाहिए। तो देखो, जो एनसीएफ 2005 के अनुसार आपका क्या होना चाहिए, जो गणित शिक्षण, गणित ही अगर आपका तो क्या यहाँ पर पूछा गया, गणित पूछा गया है, ठीक है, आपका क्या है, पेडागोजी क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर आपका हिंदी भी आ जाता, ठीक है, आपका क्या आ जाता है, हिंदी आ जाता है, यहाँ पर सीडीपी आ जाता है, ठीक है, ईवीएस आ जाता है, इंग्लिश आ जाता, संस्कृत आ जाता, कुछ भी आ जाता, कोई उस सारे सब्जेक्ट में से कोई सा भी आ जाता, तो आपका क्या होता, बाल केंद्रित होता, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित या कोई सा भी और सब्जेक्ट दूसरा ले लो, तो क्या होना चाहिए, शिक्षण क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित आपका नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक भी नहीं होना चाहिए, या ये दोनों आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। जहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा शिक्षा केंद्रित और पाठ्य पुस्तक आधारित, वहाँ पर आपको क्या है, गलत काटना है, हमेशा क्या होना चाहिए, आपका बाल केंद्रित होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का मुख्य सिद्धांत नहीं है? क्या है, निम्नलिखित में से आपका कौन सा परियोजना विधि का मुख्य सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछा, आपका नेगेटिव पूछा, नहीं है। करके सीखना, जो आपका करके सीखना है, ये आपका होना चाहिए मुख्य सिद्धांत या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। करके सीखना जो होता है आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है करके सीखना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा। इसमें क्या पूछा, नहीं। जीवन से सीखना, देखो जीवन से सीखना भी आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों के सहयोग एवं सहचार से सीखना, ठीक है, क्या होना चाहिए आपका, विद्यार्थियों के सहयोग एवं सहचार से सीखना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये सिद्धांत है आपका। रटकर याद करना, ये आपका मुख्य सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन आपका क्या पूछा था, नेगेटिव पूछा था, ठीक है, तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। रटकर याद करना आपका नहीं होना चाहिए मुख्य सिद्धांत, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, क्या है, गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावनाओं के प्रवाह में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूल नहीं होता। ये कथन गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? बताइए, किस मूल्य से संबंधित है आपका? देखो क्या है, सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य से संबंधित है? नहीं, सामाजिक मूल्य से संबंधित नहीं है। अनुशासन संबंधी मूल्य से संबंधित है? बताइए। हाँ, आपका क्या हो जाएगा, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होना चाहिए आपका, अनुशासन संबंधी मूल्य से संबंधित होना चाहिए। सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। बताइए, गणित शिक्षण का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना। क्या है, सवाल हल करना, आपको क्या है, क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो उसकी क्षमता का विकास करना, ये आपका मुख्य उद्देश्य नहीं, आपका मुख्य उद्देश्य नहीं है, ठीक है। सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, याद करना आपका आ गया, याद करना आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी आपका नहीं होना चाहिए। तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, तार्किक, मतलब आप तर्क लगा के क्या सोच रहे हो, ठीक है। तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो थर्ड ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास नहीं, आपका तार्किक ढंग से, मैथ में आपका पूछा जा रहा है तो आपका तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का आपका क्या उद्देश्य है, इनमें से आपको क्या है बताना है। देखो, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, देखो मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा गया है, तो पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना नहीं, ये नहीं होगा। परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाना, ये भी नहीं होगा। उपरोक्त सभी, इनमें से मुझे लगता है कोई होगा नहीं, ठीक है। देखो आपका क्या होगा, इसमें से तो आपका कोई आंसर ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपका कोई है क्वेश्चन, आप इसको गलत काट देना क्योंकि इसमें कुछ होगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि 100 हो तो इसका आशय है कि, क्या है, यदि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए, 100 हो, तो इसका आशय क्या है, शिक्षार्थी प्रतिभाशाली बुद्धि का है, क्या है, उसकी बुद्धि लब्धि 100 है तो वो प्रतिभाशाली है, नहीं, वो गिफ्टेड स्टूडेंट नहीं है। शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का स्तर उच्चतम है, नहीं। शिक्षार्थी की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक है, जो शिक्षार्थी की मानसिक आयु है वह वास्तविक आयु से अधिक है, नहीं, ये भी नहीं होगा।
शिक्षार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है। ठीक है, अगर किसी बच्चे की क्या है बुद्धि लब्धि 100 है, ठीक है 100 है, तो इसका मतलब ये है कि शिक्षार्थी की जो मानसिक आयु है और वास्तविक आयु है दोनों क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, मानसिक आयु भी बराबर है और वास्तविक आयु दोनों क्या है, बराबर है। अगर उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 100 होगी, तो आपका 4th आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका गणित शिक्षण के लिए सबसे प्रभाव सहायक सामग्री क्या है? क्या है सबसे प्रभावी सहायक सामग्री आपको बतानी है गणित शिक्षण के लिए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, श्रव्य क्या है सबसे प्रभावी सहायक सामग्री है? नहीं। दृश्य है या चौक एवं बातचीत है या इनमें से कोई नहीं है? बताइए आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए जो आपका दृश्य है, ठीक है, गणित, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, गणित, तो गणित में दृश्य क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, गणित शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी सहायक सामग्री क्या होनी चाहिए, श्रव्य। गणित में अगर आप बच्चों को गणित समझा रहे हो, गणित पढ़ा रहे हो, तो क्या है बच्चे क्या सुन लेंगे, आप उनको बताओगे कि हाँ ऐसे सोल्व करना है, दो नहीं होगा जब तक आप उनको करके नहीं दिखाओगे दृश्य से। ठीक है, दृश्य क्या होता है, फोटो, जब तक उनको क्वेश्चन सोल्व करके ब्लैक बोर्ड पर नहीं करवाओगे तब तक मैथ आपका सोल्व नहीं होगा। तो दृश्य सबसे क्या होता है, मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, दृश्य होता है। तो सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं? क्या है ये, किसका कथन है कि शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं? किसने कहा है आपका, रस्क ने, नर ने, मेकन तथा रॉबर्ट्स ने या वंशीधर ने? आपका किसने कहा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो देखिए आपका कहा है मेकन तथा रॉबर्ट्स ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है, मेकन तथा रॉबर्ट्स ने कहा है। ठीक है, तो 3rd आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है, निम्न में से कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है? क्या है, निम्न में से आपकी कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण विधि आपकी नहीं है? देखो प्रदर्शन विधि, देखो जो आपकी प्रदर्शन विधि होती है आपकी क्या है, क्रिया आधारित शिक्षण विधि है आपकी। इसमें क्या पूछा आपका, नहीं, कौन सी नहीं है? तो आपकी क्या है, प्रदर्शन विधि तो आपकी है, अवलोकन विधि भी आपकी है, ह्यूरिस्टिक विधि भी आपकी है, लेकिन व्याख्यान विधि आपकी नहीं है। व्याख्यान विधि आपकी जहाँ पर भी आपका व्याख्यान नेगेटिव टैग वर्ड है, मैंने आपको क्या है जब नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड करवाया तो मैंने आपको व्याख्यान बताया था। व्याख्यान आपका क्या है, किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ में ही नहीं, अगर आपका और भी सब्जेक्ट में आता है तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड है। तो 4th आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका, निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, हमें बताना है। तो देखो प्रयोगशाला विधि, क्या है, प्रयोगशाला विधि आपकी होगी या आपकी प्रदर्शन विधि होगी या व्याख्यान विधि होगी या आपकी होगी अनुसंधान विधि? देखो अनुसंधान विधि तो आपकी होगी नहीं, और व्याख्यान विधि मैंने अभी आपको बताया कि व्याख्यान विधि आपका क्या होता है, नेगेटिव टैग वर्ड होता है। प्रयोगशाला विधि आपकी होगी नहीं, प्रदर्शन विधि होती है। देखो इसमें क्या है, जो आपकी प्रदर्शन विधि होती है तो इसमें क्या होता है, पहले प्रदर्शन करना है, पहले देखो फिर सुनो फिर समझो। वो किसके माध्यम से होगा, वो प्रदर्शन के माध्यम से ही होगा। ठीक है, जब हम प्रदर्शन करेंगे उसके माध्यम से ही होगा, देखो सुनो समझो। इसी सिद्धांत पर क्या आपकी आधारित है, प्रदर्शन विधि पे। तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है, उपचारात्मक शिक्षक की जरूरत होती है? बताइए, उपचारात्मक शिक्षक की जरूरत होती है आपकी, किसमें होती है? मंद बुद्धि बच्चों के लिए होती है उपचारात्मक शिक्षक? नहीं, इनके लिए नहीं होती। पिछड़े बच्चों के लिए होती है? नहीं। सामान्य बच्चों के लिए होती है? देखो इनमें क्या है, देखो सॉरी, इसमें क्वेश्चन में क्या है, इनमें से सभी के लिए होती है। देखो क्वेश्चन में मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या है, उपचारात्मक शिक्षक की जरूरत होती है, सबको होती है। मंद बुद्धि बच्चों के लिए होती है, पिछड़े बच्चों के लिए होती है, सामान्य बच्चों के लिए होती है। ठीक है, उपचारात्मक जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके लिए भी होती है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए भी होते हैं, पिछड़े बच्चों के लिए भी होता है, मंद बुद्धि बच्चों के लिए होता है, XYZ जितने भी बच्चे होते हैं सबके लिए क्या होता है, आपका उपचारात्मक शिक्षक की जरूरत होती है, उपचार करना होता है। तो तीनों ही आपका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो 4th आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी के लिए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति है? क्या है, गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना अधिगम के लिए उद्देश्य की पूर्ति है। अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति है आपका? कौशल, पूर्व ज्ञान, प्रेक्षण या अवबोधन? किसके लिए है आपको देखो इसमें आपका क्या है, अधिगम के
क्या है, अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। कौन सा है, गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना। कौशल के लिए आपका नहीं है, पूर्व ज्ञान के लिए भी नहीं है, प्रेक्षण के लिए भी नहीं है। किसके लिए आपका, अवबोधन के लिए है। ठीक है, उद्देश्यों की पूर्ति किसके लिए, आपके अवबोधन के लिए है। तो फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये 15 क्वेश्चन मैंने आपके पैडागोजी के ले रखे थे। 15 के 15 क्वेश्चन आपका क्या है, पूरे इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत, आपको लोग करने देना। ठीक है, देखो अभी ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला 14 वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी भूलना मत। और देखो अभी मैंने आपको और क्वेश्चन करवाई है, देखो ये वाला भी देखो, 13 क्वेश्चन भी है, देखो सुनो और समझो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका ये आ गया, तो मतलब सारे क्वेश्चन ही आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सब क्वेश्चन आपको क्या है, कर लेना है। और जितने भी मैंने आपकी क्लास करवाई है ना, मैंने जो जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, मैंने कोई से भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं और से करवाए हैं, वही मैंने क्वेश्चन करवाए हैं जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर जो बार बार आपके क्या है पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, वही मैंने करवाए हैं। तो देखना ना भूलना। अब आपके एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, उसी हिसाब से क्या है आपको तैयारी करनी है। चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।